दोस्तों, आज की कहानी है भाभी प्याज के पकोड़े बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी क्या ही अच्छा होता है अगर इस रॉयल लंच के साथ कुछ देसी प्याज के पकोड़े मिल जाते। चिराग लंच पर अपना मनपसंद खाना देखकर चौंकते हुए बोला, वैसे और कोई दिन होता तो पकोड़े के नाम से आसी बहुत खुश हो जाती, पर आज आसी ने सोच रखा था कि आज टीवी में अपनी पसंद की मूवी जरूर देखेगी। यही सोचकर आज वो सबको दोपहर का खाना जल्दी सर्व कर रही थी कि देवर ने प्याज के पकोड़े की फरमाइश कर दी। उसे दाल चावल के साथ पकोड़े खाने की आदत थी। सास और ससुर दोनों मधुमेह के मरीज थे, इसलिए घर में चावल कभी कभी बनता था। इस दिनों सूखी सिरा कुरुक्षेत्र से आया हुआ था और आज इतवार भी था। अंत खाना उसकी पसंद का बना था। बासी की पसंद की फिल्म शुरू होने वाली थी कि चिराग ने पकोड़े की मांग करके आशी को की रतवीय मूड की स्थिति में डाल दिया था। वैसे आशी को पकोड़े बहुत पसंद थे, पर यहाँ ससुराल में सब बिल्कुल सादा खाना खाते थे और पकोड़े तो यहाँ कभी रिम झिम बरसात की शाम को ही खाए जाते, कभी सर्दियों में या कभी मेहमान के आने पर ही बनते थे। सुनहरे करारे पकोड़े पहले पहल जब आशी अपने मन से पकोड़े बना लाती तो सास ससुर ये कहकर टाल देते कि पकोड़े का मजा तो बारिश में, भला गर्मियों में कौन खाता है तेल से बने पकोड़े। बस आशी का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे आशी ने भी बंद कर दिया था। अब अकेले अकेले क्या बनाना और क्या ही खाना। उस दिन भी सिरा के मांगने पर आशी ने सास के डर से कह दिया कि अभी लंच का समय है, शाम को बना दूंगी पकोड़े। की बात सुनकर देवर तो चुप ही रहा और पति ने भी ससुर के साथ हामी भर दी, पर सासू माँ आशी की बात को सर्वोपरि कैसे रहने देती, इसलिए आशी को आंखें तरे कर आदेश दिया कि जब छोटू कह रहे हैं तो बना दो ना पकोड़े। ये बचपन से अक्सर चावल दाल के साथ प्याज आलू और बैंगन के पकोड़े खाता रहा है। जाओ बहू थोड़े से पकड़े तल लाओ। आशी सो गई। बेटे और बहू में ये फर्क सूखी उसका देवर कभी कभी आते और इस घर का बेटा, इसलिए उसके लिए सारे नियम ताक पर रखकर पकोड़े तलने को कहा जा रहा है। और आशी सूखी इस घर की बहू है तो उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं। अब तक आशी समझ चुकी थी कि उसके फिल्म देखने के कार्यक्रम का भी सत्यानाश हो चुका है। इधर रसोई में पकोड़े के साथ आशी के फिल्म देखने के अरमान भी जल रहे थे और फिल्म भी पी जा रही थी। अब पता नहीं ये फिल्म बदलते रिश्ते कब देख पाएगी। इतनी पुरानी फिल्म थिएटर में लगने से तो रही। आशी को टीवी में दो ही चीज तो देखना पसंद था, पुरानी क्लासिक फिल्में और रोमांटिक कहानी वाली सीरीज। कब से कह रही अपने पति दीपक से कि एक स्मार्ट टीवी लगा दो, पर पता नहीं इस बाबा आदम के जमाने के इस टीवी से जुड़े कैसे इमोशन को सीने से लगाए बैठा है। जब भी नई टीवी लाने को तो उसका एक ही किस्सा पहला जवाब आता कि ये टीवी मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदा था, जब तक चलता है चलने दो और तुम अपने वेब सीरीज वगैरह फोन पर ही देख लिया करो। घर में बड़े बुजुर्गों के सामने तुम फोन मोर शॉर्ट्स प्लीज थोड़ा ना देख पाओगी। पति का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर आशी चुप हो जाती और बात आई गई हो जाती। आशी के हिस्से में सिर्फ अफसोस आता। खैर उस दिन पकोड़े बने तो, पर आशी के खाने तक पकोड़े एकदम ठंडे हो चुके थे और मूवी भी आधी आधी तक पहुंच रही थी। खैर उस दिन आशी इतना तो जरूर समझ गई थी कि इस घर में बेटी और बहू में बहुत भेदभाव किया जाता है। आशी को थोड़ा दुख तो हुआ, पर रात को दीपक के भाव के घेरे में सब भूल गई। पति का प्यार, सांस की झिड़झिड़ियों के मिले दर्द पर अहमल का काम करती है। एक बात तो बहुत अच्छी थी कि उसका पति दीपक उसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा। अगर उस दिन किटी पार्टी वाला तो फनी वीडियो किसी ने सासू माँ के व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड ना कर दिया होता
वह ये कि आशी सोसाइटी की कुछ महिलाओं द्वारा चलाई जा रही एक कीर्ति की मेंबर थी। उस दिन हंसी मजाक में सभी एक दूसरे की सास की एक दो ऐसी आदतों के बारे में जिक्र कर रहे थे जो उन्हें मतलब उनकी बहुओं को पसंद नहीं थी। जब आशी का नंबर आया तो उसने एकदम मुखर होकर कह दिया कि उसने घर में ये टीवी पर मनपसंद कार्यक्रम नहीं देख सकती और बिना बरसात के पकौड़े बनाना और खाना अक्सर नहीं होता। अगले सवाल में जब महिलाओं की कमेटी की एक बीता सदस्य रोहिणी ने आशीष से पूछ लिया था कि आपको अपने ससुराल में क्या चीज सबसे ज्यादा नापसंद है और कौन इसे बदलने से रोकता है, तो आशी ने तपाक से अपनी सास का नाम ले लिया था। उसका वीडियो भी बना था। आज केसी ने सोसाइटी के महिला ग्रुप में उस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया था। अम्मा जी भी उस ग्रुप में ऐड थी। जैसे उन्होंने वीडियो देखा वह काफी नाराज भी हुई थी। अब रूठी सास को कैसे मनाए आशी। वैसे तो उस वीडियो को आशी अपने आज तक के अच्छे वीडियो में से एक मानती है, क्योंकि उसमें उसने पहली बार अपने मन का सच बोला था और अपने खिलाफ हो रही बेइंसाफी के लिए आवाज उठाई थी। उसने तो एकदम साफ साफ कह दिया था कि खामखा मेरे ससुराल वाली स्पेशली मेरी सासू माँ मुझे अकेली को जब तक पकोड़े खाने नहीं देती, बस बरसात की सामियाँ जब कभी देवर आता है तभी असमिया पकोड़े खाने को मिलते, वरना नहीं। मेरा कितना जी ललचता है, पर जब भी खाने की इच्छा जलतराती तो सासू माँ कहती है कि बारिश का इंतजार करो, क्योंकि बारिश में पकोड़े का मजा दोगुना हो जाता। आशी ने अपनी आवाज में थोड़ा रोष लाते हुए ये भी कह डाला था कि अपनी मर्जी का खाना भी ना रुको ना कोई प्रोग्राम देख सको, ये भी कोई बात हुई। इसे तो आशी का कहना सही था और बाजी भी, पर सासू माँ को तो नाराज होना था और वह हुई भी। बहरहाल बहुधा ऐसी बातों का खुलासा होने पर टीवी और फिल्मों वाली सास अपनी गलती मानकर बहू को गले से लगाकर माफी मांगती है, पर आशी की सास तो असली वाली सास थी। गले लगाना तो दूर हुआ ने तो आशी से कोई बात ही नहीं की थी। भला कौन सी सास अपनी बुराई सुनकर खुश होगी। अब आशी के सामने बड़ा सवाल ये था कि रूठी सास को मनाए कैसे। सासू माँ के जब तीन दिनों तक अबोला रहा तो फिर आशी ये सूबी असहनीय से लगने लगी। सोते दिन जब सासू माँ की बेरुखी मुझसे सही नहीं गई तो आशी ने उन्हें एक प्यारा सा मैसेज किया। मुझे माफ कर दीजिए बहू, माँ बहू समझकर नहीं बेटी समझकर, बस फिर क्या था। सास पिघल गई। उन्होंने आशी के मैसेज का तो कोई जवाब नहीं दिया, पर सीधे रसोई में आई और उसे मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, अगर बेटी बनना चाहती थी तो अपनी इच्छा मुझे ना बताकर अपनी कीर्ति की सहेलियों को क्यों बताया। ये तो टिपिकल बहू वाली हरकत हुई ना। सुनकर आशी को तो एक बार की यकीन ही नहीं आया कि ये वही खड़ूस सास बोल रही है जो हमेशा अपनी बहू पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। मुझे लगा अब हम दोनों का रिश्ता काफी हद तक सामान्य हो जाएगा। मैं भावा रितेक में उनके गले लगी। उस दिन आशी शाम की चाय बनाने जोई रसोई में गई तो सासू माँ को पहली बार देखकर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उनके हाथों में बेसन लगा हुआ और कहाड़ी के तेल में पकेड़ों को सुनहरा रंग का होता हुआ देखकर वह आशी एकदम से पूछ बेटी माँ इस वक्त पकोड़े इतनी गर्मी में, अभी तो बरसात का कोई आदेश भी नहीं, क्या करूँ। बहू की इच्छा होती तो टाल जाती या डांट देती, पर वो क्या है ना मेरी बेटी को पकोड़े बहुत पसंद है और वह भी पालक के मेथी के गोभी के, तो उसके लिए बरसात का इंतजार थोड़ी ना करूंगी। सासू माँ ने बड़ी अंडा से हाथ नसा कर कहा तो आशी को भी हंसी आ गई। आज जब अम्मा जी ने आशी को पकोड़े बनाकर खिलाए तो कसम से आशी को अपनी माँ के हाथों से बने पकोड़े की याद आ गई। उसके मायके में भी तो माँ ऐसी प्यार से मान जाती थी, फिर दोनों माँ बेटी मजे करते थे। मजा तो तब और आया जब आशी धनिया पुदीने की चटनी भी
बीस लाई और सासू माँ के चेहरे की मुस्कान भी खिल उठी। तीखी चटनी और चाय की मिठास के साथ करोड़े पकड़ो जैसे सास और बहू के मुंह में घुले जा रहे थे और साथ ही घुल मिल रहा था। सास बहू बना माँ बेटी का रिश्ता भी। उसके बाद ना ही आसी ने उनका दिल नहीं दिखाया और ना ही सॉरी बोलने की जरूरत पड़ी। वैसे भी अब आसी उनकी बहू थोड़े ना थी और माए कब देर तक बेटियों से नाराज रह पाती। उस दिन बरसात के पकोड़े वाली शाम को बरसात तो हुई थी, पर आसी की सासू माँ के प्यार और आशीर्वाद की एक दिन आसी ने अपनी सास माँ के गले लगकर इस बार टीवी पर पुरानी क्लासिक फिल्में, नए नए प्रोग्राम और वेब सीरीज देखने की इच्छा जताई तो दिवाली पर वह भी आ गई और पुराना टीवी पहुंच गया चिराग के कमरे में, जहाँ बाप बेटे मैच देखते हैं या एक ही न्यूज़ को अलग अलग चैनल पर देखकर सच झूठ का पता लगाते हुए व्यस्त रहते। इधर सास बहू नाना माँ बेटी नए शर्माट टीवी पर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखती, वो भी बिन बरसात के पकौड़ों के साथ, क्योंकि अब बासी और उसकी सासू माँ की भी दोस्ती तो जो हो गई है। पकौड़े वाली नाना पक्की